गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में 605 पेज पर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11 कर रहे हैं। इससे पहले के एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं बच्चों, और 605 पेज पर अब आ जाइए और ये चैप्टर का दी एंड होने वाला है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि अभी तो आप जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिए बच्चों, और जो भी चीजें सिलेबस से हटाई गई हैं वो हमारे पास आज ही आई हैं, और उन पर गंभीरता से अध्ययन करते हुए उनको समझते हुए तब हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि जितना भी सिलेबस पहले था तो जो इस समय सिलेबस है उसे तो करा दिया जाए पूरा, और जो बाकी है बुक में वो भी करा दिया जाए बाद में, ठीक है? क्योंकि सभी चीजें 12th में बहुत काम आएंगी बच्चों। और 12th में जो हटा है मान लीजिए, तो 12th में आगे जो बीटेक का पेपर देंगे उनके लिए सब चीजें काम में आएंगी, ठीक है? तो पहले तो हम लोग वही पढ़ेंगे बच्चों जो सिलेबस में है। इन्होंने कहा है कि सॉल्व या फिर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। sin mx प्लस sin nx इज इक्वल टू 0 बच्चों। ये बच्चों हो जाएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2 हो जाएगा। 2 बच्चों 0 में चला जाएगा, 2 0 में चला जाएगा, और ये हो जाएगा sin m प्लस n x अपॉन 2 cos m माइनस n x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। और अगर sin m प्लस n और होल x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 है बच्चों, तो m प्लस n x अपॉन 2 इज इक्वल टू k पाई हो जाएगा। k यहां पर इंटीजर है। k क्या है बच्चों? इंटीजर है। कौन सा फार्मूला है? ये तो साइन थीटा हो गया आपका बच्चों, ये हो गया आपका साइन थीटा। और अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, अगर आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों के पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा के पाई, ये के पाई आ जाएगा। और के पाई आ जाने के बाद बच्चों ये फार्मूला जो है फर्स्ट साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0, टेन थीटा 0, तो फिर x की वैल्यू यहां से बच्चों निकल जाएगी 2k पाई अपॉन m प्लस n। एक बार बच्चों ये 0 होगा साइन का टर्म, और एक बार कॉस का टर्म 0 होगा। एक बार साइन का टर्म 0 होगा और एक बार बच्चों कॉस का टर्म 0 होगा, कॉस m माइनस n x होल अपॉन 2। तो बच्चों ये 0 जब हो जाएगा तो फिर ये पूरा थीटा, अगर ये होता है, समझ लीजिए ध्यान से, अगर साइन x इंटू कॉस x अगर 0 है तो साइन x 0 हो जाएगा, या फिर कॉस x 0 हो जाएगा, या तो साइन x 0 होगा या फिर कॉस x 0 होगा। बस तो ऐसे ही यहां पर या तो ये वाला पूरा टर्म 0 होगा बच्चों एक बार, या फिर ये वाला टर्म एक बार 0 होगा। दोनों एक एक बार 0 होंगे। तो cos m माइनस n x बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस n x बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 पाई बाई 2, 2k प्लस 1। ये कौन सा फार्मूला है बच्चों? इसे भी ध्यान से समझिए। ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाता है। तो हमने बस n की जगह पर क्या लगा देना है? के लगा देना है। n की जगह पर बच्चों क्या लगा दिया है हमने? के लगा दिया है, और हमने कोई खास बात नहीं करी है। बाद में लिख देंगे k बिलोंग्स टू z। अब क्या होगा बच्चों? तो ये जो थीटा है ये m माइनस n x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2k प्लस 1 पाई m माइनस n। x की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो x की वैल्यू इंटीजर के टर्म में देनी है, k के टर्म में दें चाहे p के टर्म में दें। अब यहां पर n पाई क्यों नहीं लिया गया? n पाई बच्चों इसलिए नहीं लिया गया ये टर्म, तो यहां पर n तो मौजूद है,
इसीलिए फिर हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, के का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया बच्चों, के का। तो यहां पर लिख दिया जाएगा k इज इक्वल टू जेड, वेयर k इज इक्वल टू जेड बच्चों। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 2 0 में चला गया। तो फिर एक बार इसे 0 लिया, एक बार बच्चों इसे 0 लिया। इसे 0 ले लेने के बाद m प्लस एन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू के पाई, तो x इज इक्वल टू 2 के पाई अपॉन m प्लस एन, और cos m माइनस एन x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 के प्लस 1 पाई अपॉन m माइनस एन हो गया बच्चों। ठीक है, क्लियर। यहां एंड में लिख दीजिएगा दोनों के कि k बिलोंग्स टू, k इज इक्वल टू z, या k बिलोंग्स टू z कर दीजिएगा कि वेयर k बिलोंग्स टू z। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसे आप ध्यान से देखिए कि वो क्या कहता है। हाँ, तो बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर आपको 12th बता रहे हैं, और 12th में देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है √3 cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इसमें यह कहा गया है कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें यह करना होगा कि अगर आपके पास साइन और कॉस का टर्म है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है, या लेफ्ट साइड में साइन और कॉस के टर्म बन जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से, यानी 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्या बोला मैंने, साइन और कॉस के कोफिशिएंट, साइन का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, कॉस का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ये बोलने में लंबा है लेकिन इसका काम बहुत इजी है, √3/2, और काम बहुत इजी होने का मतलब है कि देखिए √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2। इससे आप पूरी इक्वेशन को बच्चों डिवाइड कर दीजिए, और पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देने के बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको आप लिख लीजिए cos π/6, और ये वालों लिख लीजिए cos x, और ये बच्चों हो गया sin π/6 sin x। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos π/6, और ये वैल्यू हो जाएगी sin π/6। हम चाहें तो cos का फार्मूला भी बना सकते हैं, हम चाहें तो बच्चों sin का फार्मूला भी बना सकते हैं, मर्जी हमारी है। लेकिन हमने आपको बार बार बताया है कि अगर cos का फार्मूला बना लेंगे तो रिजल्ट ये रहेगा कि हमें इवन और ऑड वाला मैटर नहीं करना पड़ेगा, वो आप खूब समझ गए होंगे। देखिए क्या करा, cos का कोफिशिएंट है √3 और sin का कोफिशिएंट है -1, इन दोनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड, और डिवाइड कर देने के बाद, ठीक है, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये बच्चों हो गया 1/2, और ये फार्मूला बन गया cos x प्लस π/6, और ये बच्चों हो गया cos π/3। देखिए फायदा, अगर मैं इसे लिख देता sin π/3 और इसे लिख देता cos π/3, तब भी मैटर बन सकता था। इसे sin π/3 लिख दो, इसे cos π/3 लिख दो, तब ये साइन का फार्मूला बच्चों बन जाएगा। लेकिन तब दिक्कत ये आएगी कि वो साइन का टर्म अगर इधर बना तो इधर भी आपको बनाना पड़ेगा, और दोनों तरफ अगर आप बनाएंगे तब फिर एक बार इवन और एक बार ऑड लेना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है cos θ इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n π प्लस -π/3। और फिर हम लोग बच्चों ये काम करेंगे कि टेकिंग पॉजिटिव साइन x इज इक्वल टू 2n π प्लस π/3 और -π/6। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, लेफ्ट साइड में अगर साइन और कॉस का टर्म है या बन जाता है और इक्वल टू में कांस्टेंट है, तो साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और अगर दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कॉस वाले के साथ कॉस का एंगल लिख लिया, साइन वाले के साथ साइन का लिख लिया। और ये आप देखेंगे इस मैटर से कि 2 से डिवाइड करने से, यानी दोनों के कोफिशिएंट के सम के अंडर रूट से डिवाइड करने पर अगर ये कॉस का एंगल बनता है तो ये अपने आप साइन का बच्चों एंगल बन जाएगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको खूब बता चुका हूं डिटेल में, और ये बन गया। ठीक है, इधर cos π/3 लिख लिया, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा लगा लिया, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और बच्चों x इज इक्वल टू हो गया 2n पाई, और ये हो गया 6 एलसीएम तो 2 पाई माइनस पाई, और ये हो गया बच्चों 2n पाई प्लस π/6, और ये x हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो जाने के बाद π/6 एक बार टेकिंग निगेटिव साइन ले लीजिए। क्या ले लीजिए बच्चों? टेकिंग निगेटिव साइन। नेगेटिव साइन में क्या होगा? x इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3 और माइनस π/6, और इन दोनों को ऐड करके लिख लीजिए, और n बिलोंग्स टू z कर दीजिए। क्या कर दीजिए? n बिलोंग्स टू बच्चों z कर दीजिए। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी पूरी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। बच्चों आपने देखा कि ये अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 13 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 13 में बच्चों ये कहा गया है sec x माइनस tan x इज इक्वल टू √3। अब हम sec x को 1/cos कर लिए और tan x को sin cos कर लिए, और बच्चों यहां पर cos x एलसीएम हो जाएगा। cos x को क्या कर लीजिए? एलसीएम, और एलसीएम करने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स √3 cos x, ये हो गया, और ये हो गया बच्चों √3 cos x प्लस साइन x। यहां तक पहुंचा दिया क्वेश्चन, देखिए। और फिर ये क्वेश्चन ये हो गया √3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1, और फिर इसे बच्चों वही करना है, पूरा क्वेश्चन सेम। साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से, यानी 2 से दोनों साइडों को डिवाइड कर लिया जाए। 2 से दोनों साइडों को बच्चों डिवाइड कर लेने के बाद ये हो जाएगा 1/2, और ये बच्चों हो गया cos π/6 यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू, और बच्चों ये sin π/6 sin x, और ये sin π/3, सॉरी cos के टर्म में इसे लिखिए, क्योंकि cos का फार्मूला बन रहा है बच्चों cos A cos B sin A sin B, जो यहां एंगल वो यहां। ठीक है, जो यहां पर cos के साथ वो यहां sin के साथ, जो यहां cos के साथ वो यहां sin के साथ। बच्चों क्या हो गया? cos A cos B प्लस sin A sin B। ये फार्मूला हो गया बच्चों cos x माइनस π/6 का, और ये हो गया cos π/3। ठीक है बच्चों, अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा लगा देंगे तो x माइनस π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, और एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए और एक बार बच्चों नेगेटिव साइन ले लीजिए। ऐसा कर देने पर x की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन इधर मत छोड़िएगा π/6। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे थोड़ा आपको बताते हुए एक बात ये जरूरी था बताना कि सिलेबस में जो भी चैप्टर हटाए गए हैं वो सब हम आपको डिटेल में बता दिए जाएंगे, और जो चैप्टरों में से जो पोर्शन टॉपिक हटाए गए हैं वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, और हम लोग कैसे पढ़ाएंगे वो भी हम आपको बता देंगे, और जो हम पढ़ाएंगे अगर वो सिलेबस के बाहर भी है, किसी चैप्टर में कोई टॉपिक अगर हटा दिया गया है और मुझे लग रहा है कि इसकी जरूरत है, इसके बिना ये चैप्टर हो ही नहीं सकता, तब हम उसे पढ़ा देंगे बच्चों। आप बार बार ये मत कहिएगा ये तो हटा दिया गया है सर, ये तो हटा दिया गया है सर। हम अपने हिसाब से चलेंगे, जो पूरे चैप्टर हटा दिए गए हैं उस पर हम लोग बाद में विचार करेंगे कि उसको आपको पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, लेकिन जो चैप्टर के अंदर का पोर्शन कुछ हटाया गया है उसको आप बार बार हमको
मत टोकिएगा कि सर हटा दिया गया है, ये तो हटा दिया गया है, क्या पता उसके बिना वो चैप्टर की बात आगे बढ़ ही नहीं रही हो, अब उन्होंने हटा दिया है। मैंने कुछ ऐसा पोर्शन अभी देखा है, जस्ट हमारे पास अभी आया है, और ये वीडियो में इसीलिए बिल्कुल नया अपडेट करके भेज रहा हूं आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपका होमवर्क ये है कि आप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सारे कर लें, एक्सरसाइज 17 के, ठीक है, और जो नहीं आए वो आप पूछ लीजिए, और अपना क्लास वर्क जरूर वहां भेजा करिए, चाहे आप लेट हो जाए थोड़ा सा। अगर बहुत लेट हो रहा है तो आप 1:30 के बाद भेज दीजिए, 1:30 बजे के बाद, तो भी हम देख लेंगे, लेकिन प्लीज सब लोग भेजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर उस टाइम नहीं भेज पा रहे, लेकिन इतना तो आप वीडियो में 20 मिनट में पढ़ लेंगे मैक्सिमम, और उसके बाद आपके पास बचे 40 मिनट बच्चों। अब 40 मिनट में आपको क्लास वर्क में अगर 2 क्वेश्चन में देता हूं वो भी करके नहीं लगा पा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। और फिर किसी की इमेज उल्टी होती हैं, किसी की बिल्कुल गंदी होती हैं, उन्हें हम कैसे चेक करें जरा, तो ये भी तो आप देख लीजिए बच्चों। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बस एक ये जिसे कहते हैं कि बस टाल मटोल कर रहे हैं, तो वो टाल मटोल मत करिए प्लीज, ठीक है। ऐसा लगे कि हाँ हम चेक तो कर पाए कम से कम। थैंक यू बच्चों आज के लिए।